लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल सिक्के की तरह चलने लगा है। व्यवस्था के नक्कार खाने में उसकी तूती जमकर बोलती है। वो इन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की जगह पर बैठने के सपने देख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जांच एजेंसियों का ऐसा ही मानना है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ठीक वैसे ही अपना क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है जिस तरीके से डी कंपनी कभी चलाया करती थी। और इस पूरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा फैक्टर है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। ये नाम इतना बड़ा बना कैसे? वो कौन से कारण हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की दहशत को उसके दुश्मनों के दिलों के साथ मुंबई बॉलीवुड में भी फैला दिया? आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कुछ ऐसे ही भयानक कारनामे जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुंचाया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये तो नाम आपने सुना ही होगा कि कोर्ट परिसर में ही किसी व्यक्ति ने सुपारी लेकर किसी दूसरे अपराधी को मौत की घाट उतार दिया, या फिर कोई व्यक्ति अदालत की कार्यवाही के दौरान छिपा हुआ खड़ा रहा और फिर मौका मिलते ही उसने अदालत में या अदालत के प्रीमाइसेस में अपने टारगेट को हिट कर दिया। लेकिन ऐसा हमने न तो देखा न सुना कि लोग भरी अदालत में मॉडर्न हथियार लहराते हुए घुसे, अपने टारगेट को गोली मारी और इस टाइम ड्यूरेशन में सभी लोगों के साथ साथ कानून भी सहम कर बैठा रहा। हत्यारों ने अपना काम किया और अदालत के परिसर से 9-11 भी हो गए। लेकिन लॉरेंस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके लोगों ने इस कांड को भी अंजाम दे दिया। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के इस कांड के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप देख सके। तो इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूद एरिया चूरू से। चूरू के राजगढ़ का इलाका हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर मौजूद है। ये एरिया बेसिकली खेलों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अपराध की फसल भी बहुत होती है। राजस्थान के राजगढ़ स्थित मिनी सचिवालय नाम मशहूर इस एरिया की कोर्ट में एक खतरनाक अपराधी की पेशी होनी थी। ये घटना साल 2018 के जनवरी महीने की है। इस महीने की 17 तारीख को अजय जैतपुरा की पेशी थी। जिस अपराधी की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसके ऊपर 42 केस पुलिस में दर्ज थे। आइए जानते हैं कौन था अजय जैतपुरा। बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले अजय के परिवार में विजय और राजेश नाम के उसके 2 भाई भी थे। साल 2006 में उसने अपराध का दामन थामा। उसे परिवार का सहारा बनना था, लेकिन कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपराध की तरफ कदम बढ़ाए। साल 2006 में मारपीट के एक मामले में वो नाम जब आरोपी बनाया गया, इसके बाद अपराध के दलदल में ये फंसता ही गया। उस पर हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती, सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट करना, चोरी के लगभग 42 मामले दर्ज हुए और इसी वजह से साल 2007 में उसके नाम की हिस्ट्री शीट बन गई। पुलिस के अनुसार अजय जैतपुरा पर 24 जून 2006 को एक मामला दर्ज हुआ। सादुलपुर बैरासर छोटा के रहने वाले कुलदीप सिंह ने ये शिकायत दर्ज कराई कि उसे रास्ते में रोककर उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, सोने की चेन तोड़कर ले गए और इस मामले में अजय जैतपुरा के भाई विजय और राजेश के साथ साथ रविंद्र नाम के व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया था। अपने भाइयों में अजय सबसे बड़ा था। वो शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी है। अजय जैतपुरा सादुलपुर में शराब की तस्करी और हत्या के प्रयास के मामले में काफी समय तक फरार भी रहा और इसके चलते 23 अक्टूबर 2015 को बीकानेर संभाग के आईजी ने इस क्रिमिनल पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की अजय जैतपुरा से क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दें कि अनिल कहर चूरू के धनी का निवासी था और एक बड़ा गैंगस्टर भी। अनिल कहर की लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा से अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन इनकी दोस्ती को झटका उस समय लगा जब 25 जून 2015 को पुलिस ने अनिल कहर का एनकाउंटर में उसको मार गिराया। लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग को इस बात का शक था कि अनिल कहर के एनकाउंटर में अजय जैतपुरा ने मुखबरी की है और उसने पुलिस का साथ दिया है। बस इसके बाद ही अजय को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनने लगी। 12 फरवरी साल 2016 को जयपुर के जवाहर सर्किल से सादुलपुर के थाना अधिकारी अनिल बिश्नोई और एसआई पुष्पेंद्र झांझरिया की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया था।
18 जनवरी 2019 को जब उसकी पेशी थी, इस दौरान कोर्ट रूम में वो घटना घटी जो राजस्थान के पुलिस इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। राजस्थान पुलिस ने बताया कि अजय जैतपुरा हत्या के एक मामले में मजिस्ट्रेट ट्रायल पर आया था। उस समय कोर्ट रूम में उसके साथ प्रदीप और संदीप नाम के व्यक्ति भी थे। एडवोकेट रतन प्रजापति भी अपने एक केस के चलते कोर्ट में ही मौजूद थे। जिस समय ये घटना घटी उस समय मजिस्ट्रेट वहां मौजूद नहीं थे। इसी वजह से कोर्ट रूम के दोनों गेट से बदमाश सीधे अंदर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग करी। इसके बाद वो फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए। देखने वालों ने ये बताया कि कोर्ट रूम में मौजूद अजय जैतपुरा को हमलावरों ने कमर के पास पिस्टल लगाकर गोली मार दी। पुलिस ने सभी लोगों को उसी समय उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन अजय की कंडीशन क्रिटिकल थी, इसीलिए उसे आगे के लिए रेफर कर दिया गया। हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अजय को ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाकी तीनों घायलों का इलाज हुआ। इसके बाद इस फायरिंग में घायल होने वाले प्रदीप ने बताया कि वो अजय के साथ ही खड़ा था। जब फायरिंग शुरू हुई तो वो नीचे बैठ गया और अजय उसके ऊपर आकर गिर गया। बदमाश लगातार फायरिंग की जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस गैंग वॉर को लगभग 7 बदमाशों ने अंजाम दिया। 4 से 5 बदमाश कोर्ट रूम में घुसे और बाकी बाहर खड़े रहे। कोर्ट रूम के सीसीटीवी फुटेज में भी 2 बदमाशों को हाथ में पिस्तौल लेकर भागते हुए देखा गया। बदमाशों के भागने पर अजय के कुछ साथियों ने उनका पीछा किया, उसकी गाड़ी पर फायरिंग भी की, लेकिन सभी बदमाश कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए। उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस में हड़कंप मच गया। इस मामले में संपत गैंग का हाथ बताया गया। ये वही संपत नेहरा है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर सलमान खान को मारने के लिए प्लानिंग की और उसके फार्म हाउस की रैकी भी की। चलिए अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के एक ऐसे कांड की जिसने पूरी दुनिया में उसे चर्चा का विषय बनाया। विशेष रूप से उत्तर भारत में उसके इस कांड की चर्चा की जाती है। इसका सबसे बड़ा असर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर पड़ा, क्योंकि पंजाबी सिंगर अब डर के साए में जीने लगे। जी हाँ, अगर आप गैस कर पाए हैं तो हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। 29 फरवरी साल 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या हुई। विक्की मिट्ठू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी और उसका दोस्त भी था, लेकिन उसकी हत्या सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर जो एक बात सामने आई वो ये थी कि ये घटनाक्रम बदले की कार्रवाई के तौर पर हुआ। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की करीबी विक्की मिट्ठू खेड़ा को मोहाली के सेक्टर 71 में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये घटना अगस्त 2021 की है। विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या के आरोप में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन इसके बाद भी एक व्यक्ति शगुनप्रीत फरार होने में कामयाब हो गया। शगुनप्रीत कोई सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था जो इस हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गया। विक्की हत्याकांड में शगुनप्रीत पर हत्यारों की मदद करने का आरोप लगा। अब क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे सीधे सिद्धू मूसेवाला से था, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को अपना टारगेट बनाया। यह घटना 29 मई 2022 की है, जब सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियां मारी गई। घटना वाले दिन शाम के वक्त सिद्धू मूसेवाला अपने 2 साथियों के साथ पंजाब स्थित अपने गांव मनसा से निकलकर अपनी मौसी से मिलने जा रहा था। अपनी फेवरेट महिंद्रा जीप में महिंद्रा थार को सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहा था। सिद्धू की बगल में उसका चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह बैठा था, जबकि उसका पड़ोसी गुरविंदर उसकी जीप में पीछे बैठा था। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह अपनी गाड़ी से सिद्धू की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। आने वाली घटना उनकी आंखों के सामने ही घटने जा रही थी। शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी के गांव जवाहर के पास में था। गांव के करीब सड़क पर आगे ब्रिज के ऊपर मूसेवाला की गाड़ी पहुंची ही थी कि तभी मूसेवाला के पीछे चल रही एक कार से फायरिंग होने लगी। तभी उसकी गाड़ी के बगल से एक और एसयूवी सिद्धू की थार को ओवरटेक करके निकल गई और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के ठीक सामने आकर रोड को ब्लॉक कर दिया। उस गाड़ी में मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति उतरा। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के ठीक सामने आकर उसने SN94 रशियन असॉल्ट राइफल का ट्रिगर दबा दिया। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी रिवॉल्वर से उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित हुई। वो केवल 2 ही फायर कर पाया। इसके बाद उसकी बंदूक भी शांत हो गई और वो भी। रशियन राइफल से लगातार फायरिंग हो रही थी। इसके अलावा मूसेवाला की गाड़ी को 2 और तरफ से घेर लिया गया था। अब तीनों तरफ से फायरिंग होने लगी। सिद्धू मूसेवाला के पास उतरकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। लगभग 30 राउंड फायर हो चुके थे।
इसके बाद हमला करने वालों में से एक व्यक्ति मूसेवाला के नजदीक पहुंचता है। उसने चेक किया कि ये मरा है या नहीं। जब उसने कंफर्म किया कि सिद्धू मूसेवाला मर गया है, इसके बाद वो वहां मौजूद अपने साथियों की तरफ चला गया। इसके बाद सभी हमलावर वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इसी जगह का हिसाब से 7 से 8 घात लगाकर सिद्धू मूसेवाला के आने का इंतजार कर रहे थे। गोलीबारी थमने के बाद सिद्धू की गाड़ी के पीछे चल रहे उनके पिता बलकौर सिंह तत्काल क्राइम सीन पर पहुंचे और उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिद्धू मूसेवाला और उसके दोनों साथियों को तत्काल मनसा के सिविल अस्पताल में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया और सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के शरीर में 19 गोलियां लगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ले ली। निश्चित रूप से इसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की करतूत शामिल है। आगे चलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले लगभग सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया और अब उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो बिहाइंड द कर्टेन इस तरीके के ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अपनी दहशत पैदा करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और खतरनाक कारनामा उस वक्त सामने आया जब उसके लोगों ने सलमान खान को मारने की नाकाम कोशिश की। और इतना ही नहीं, सलमान खान को धमकी देने का जो उनका अंदाज रहा, उसने भी बॉलीवुड के साथ साथ समाज के दूसरे हिस्सों में भी अपनी दहशत फैलाने का काम किया। दरअसल इसके काम को करने के अंदाज से ही इस बात का अंदाजा लगाया गया कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई अब बॉलीवुड पर अपनी धौंस जमाना चाहता है, उस पर अपना सिक्का जमाना चाहता है ताकि वो दाऊद इब्राहिम की जगह ले सके और मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच रार और तकरार की वजह काले हिरण के शिकार का मामला है। भले ही सलमान खान को इस मामले में कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी भी यही मानता है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके उनके भगवान का अपमान किया है। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने देवता का प्रतीक मानता है और वो उनका बड़ा सम्मान भी करता है। ये उनके लिए आस्था और धर्म का विषय है। दरअसल बिश्नोई समाज के देवता रहे जंभेश्वर महाराज ने ही उन्हें प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति में अपना स्वरूप देखने की शिक्षा दी। उन्हें जम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है। बिश्नोई समाज को उन्होंने 29 शिक्षाएं भी दी, जिसका पालन ये समाज आज भी पूरी ईमानदारी और आस्था के साथ करता है। काले हिरण को बिश्नोई समाज के लोग अपने देवता का अगला जन्म मानते हैं, इसीलिए वो उसके शिकार को न केवल रोकते हैं बल्कि शिकार करने वाले को उचित दंड भी दिलवाने की मंशा रखते हैं। लेकिन सलमान खान को कोर्ट से राहत मिल गई। इस विषय से लॉरेंस बिश्नोई को काफी तकलीफ हुई और उसने सलमान खान से माफी मांगने की डिमांड रखी। उसने कहा कि सलमान खान को उसके गांव जाकर उस मंदिर में माथा टेकना होगा और पूरे गांव वालों के सामने पूरे बिश्नोई समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर वो सलमान खान को मारने का इरादा छोड़ेगा, जिसे सलमान खान ने अब तक पूरा नहीं किया। और इसीलिए गोल्डी बराड़ की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की कोशिश की। उसने खुलकर सलमान खान को मार देने की धमकी भी दी और उसके द्वारा दी गई इसी धमकी की वजह से उसे काफी पॉपुलैरिटी भी मिली और दहशत भी कायम हुई। सलमान खान को मारने का जब एक प्रयास नाकाम हुआ और संपत नेहरा फेल हो गया, तब गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग ने एक बार फिर प्लान बी पर काम किया और उनके प्लान बी का किस्सा कुछ इस तरीके का रहा। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के कहने पर एक टीम तैयार हुई। इस टीम को गोल्डी बराड़ की तरफ से बराबर डायरेक्शन मिल रहा था। कुलदीप पंडित नाम का एक शूटर जेल से छुटकारा पाया। मां के अंतिम संस्कार के लिए उसे पैरोल दिया गया था, लेकिन वापस जेल जाने की बजाय कुलदीप पंडित फरार हो गया। इसके बाद उसकी मुलाकात संपत नेहरा से हुई और संपत ने उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से कराई। गोल्डी बराड़ से कनेक्ट होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई से उसकी बातचीत हुई और सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही उसका काम तमाम करने की प्लानिंग हुई। कुलदीप पंडित, सचिन बिश्नोई और संतोष जाधव सभी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन मोड में आ गए। वहीं सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस के नजदीक पहुंचकर उस पर नजर रखने लगे। वो जानते थे कि सलमान खान अपने फार्म हाउस में आता जाता रहता है, इसीलिए उन्होंने सलमान खान के फार्म हाउस के नजदीक अपना डेरा जमा लिया और अपनी प्लानिंग के पहले हिस्से को अमल में लाने लगे। पनवेल वाले फार्म हाउस के पास सलमान खान को मारने के लिए आए ये लोग लगभग 1.5 महीने तक रुके रहे। उन्होंने उससे फार्म हाउस के आसपास के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। सलमान खान के आने जाने की टाइमिंग पर नजर रखने लगे। इस फार्म हाउस तक पहुंचाने का रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था, इसीलिए प्लानिंग को भी उसी हिसाब से बनाना जरूरी था।
जानकारी के मुताबिक इन सभी शूटर्स ने सलमान खान के फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती भी कर ली ताकि अंदर की इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके। ये पता लगाया जा सके कि जब सलमान खान आता है तो उसके साथ कितने बॉडीगार्ड होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं, ताकि समय पड़ने पर मुकाबला किया जा सके। इसी बीच सलमान खान 2 बार आकर चला गया, पर शूटर्स की तैयारी पूरी नहीं थी, इसीलिए प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अब सलमान खान के तीसरी बार आने का इंतजार था। इस बार सभी शूटर्स ने पूरी तैयारी की कि सलमान खान को किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाने देना है। लेकिन सलमान खान के अब की बार आने से पहले ही इन तीनों की प्लानिंग की जानकारी देश की जांच एजेंसियों को लग गई और वो सभी अलर्ट मोड में आ गए। समय रहते सभी शूटर्स ने अपना सारा प्लान जैसा का तैसा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जब ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आई तो लोगों को ये बात समझ में आई कि लॉरेंस बिश्नोई की पकड़ और पहुंच कहां तक है। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई के 3 खतरनाक कारनामों की जानकारी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खान को अपने निशाने पर लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा गेम खेला। यदि वो सलमान खान को मार देता तब भी उसकी दहशत कायम रहेगी, और यदि वो सलमान खान से माफी मंगवा लेता है तब भी जीत उसी की होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।